जीवित हैं श्री राम। आज भी चलती है राजा राम की सत्ता। राजा जी के रूप में बिठाना मतलब मोस्टली गवर्नमेंट वो यहीं से चलाएंगे अपनी। राजा राम हर दिन सुनाते हैं फैसला। श्री राम जी खुद राजा बनके यहाँ पर वो सुनवाई करते हैं। श्री राम की जहां सिर्फ पूजा नहीं होती, हर दिन दी जाती है राम सरकार को सलामी। भगवान श्री राम राजा सरकार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मंदिर में नहीं, राजमहल में रहते हैं राजा राम। कहीं ना कहीं से दोनों जुड़े हुए हैं और भगवान श्री राम का संबंध तो अयोध्या है ही है, लेकिन अयोध्या के कारण उनको ओरछा रूप में भी महारानी के कारण जाना जाता है। हनुमान जहां हैं श्री राम के पहरेदार। और शाम को विश्राम करने के लिए खुद हनुमान जी उनको अयोध्या लेके जाते हैं। जहां राम धनुर्धर रूप में नहीं है, राजा राम के हाथ में ढाल और तलवार। ओरछा में राम राजा सरकार। और 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होना है। भव्य मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लोग श्रम दान कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां श्री राम भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में विराजमान हैं, और जहां सावन खत्म होने और भादो शुरू होने से पहले होता है कुछ ऐसा ही चमत्कार जिसका राज आज भी फाश होना बाकी है। दुर्गम पर्वत मार्ग पे निज सेवक के संग आए स्वामी, भक्त के कांधे पे आन विराजिए, भक्त का त्रेता युग में प्रभु के परम भक्त हनुमान श्री राम को इसी तरह अपने साथ हवा में उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आज के समय में भी महाबली हनुमान के कंधे पर सवार होकर राजा राम यात्रा करते हैं। अयोध्या में सुबह का सूरज निकलता है और बजरंग बली के साथ श्री राम निकल पड़ते हैं अपनी दूसरी राजधानी की ओर। अयोध्या से 456 किलोमीटर दूर
ओरछा की। मध्य प्रदेश के ओरछा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज चलता है। यहाँ सबकी अर्जियां राजा राम ही सुनते हैं और उन पर फैसले भी श्री राम ही सुनाते हैं। दिन भर अपनी इस राजधानी में समय बिताने के बाद शाम होती है तो सूर्यास्त के साथ ही श्री राम फिर लौट चलते हैं अपनी पहली राजधानी अयोध्या के लिए। श्री राम जन्मभूमि की राम राजा सरकार की दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं, रैन अयोध्यावास। हनुमान जी महाराज की। भगवान श्री राम ने अयोध्या में 11,000 वर्षों तक राज किया है, लेकिन जो विशेष मान्यता है कि भगवान राम को राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया वो ओरछा है। ओरछा धाम में भगवान श्री राम को राजा रामचंद्र जी के रूप में जाना जाता है और वहाँ भगवान प्रतिष्ठित भी होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि वो नित्य यहाँ अयोध्या भी आते हैं, फिर अयोध्या से बजरंगबली हनुमान जी उनको लेकर के ओरछा जाते हैं। ओरछा बुंदेलखंड की खूबसूरत वादियों में बेतवा नदी के किनारे बसा है ये छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक रूप में बेहद अहम शहर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में ओरछा को यहाँ की अयोध्या कहा जाता है। ये शहर कई मायनों में खास है। अकबर के शासनकाल के समय यहाँ महाराजा मधुकर शाह का शासन था। उनका राजमहल अभी भी यहाँ पर है। एक चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और जहांगीर का महल भी ओरछा में है। इतिहास के लिहाज से जितना संपन्न ओरछा शहर है उससे कहीं ज्यादा श्री राम के नाम से ये शहर डूबा हुआ है। कहते हैं श्री राम जीवित हैं और हर रोज अयोध्या से ओरछा आते हैं और रात सोने के लिए वापस ओरछा से अयोध्या चले जाते हैं। मारुति नंदन अंजनी पुत्र रघुकुल के राजा की सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं। सदा पद सेवा को वरदान। तो ये राम राजा की सल्तनत है और हम आपको उस चमत्कार से अब रूबरू कराएंगे जो सावन खत्म होने और भादु शुरू होने के साथ होता है। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि भगवान राम अयोध्या छोड़कर ओरछा कब पहुंचे और वहां के राम राजा सरकार कैसे बने। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग मानी। ये इकलौती ऐसी जगह है जहां भगवान मंदिर में विराजमान नहीं है बल्कि वो राजमहल में विराजमान हैं। और इससे भी लेकर एक कथा जो यहाँ हर किसी के जुबान पर है। बैठे जिनकी गोद में मोदमान विश्वेश, कौशल्या सानी भई रानी कुंवर गणेश। कौशल्या के समान माँ कौशल्या के समान यहाँ की ओरछा की महारानी रानी कुंवर गणेश जी को बताया गया। उनकी भक्ति के समक्ष कहते हैं कि भगवान भक्तों के बस में होते हैं। उसी भावना के वशीभूत होकर के भगवान उनकी गोद में माँ सरयू के अंदर से प्रकट हुए और रानी उनको पुष्य नक्षत्र में यहाँ पर लेकर के आई। अयोध्या में भगवान राम के लिए तपस्या और तपस्या से प्राप्त मूर्ति को यहाँ स्थापित करने की ये कहानी 450 साल पुरानी है। कहते हैं एक तरफ महारानी गणेश कुंवरी की जिद थी तो दूसरी तरफ भगवान की 3 शर्तें थी। भगवान की पहली शर्त, यात्रा सिर्फ पुष्य नक्षत्र में होगी।
और उन्हें जहां रख दिया जाएगा वो वहीं विराजमान हो जाएंगे। कहते हैं अयोध्या से रानी गणेश कुंवरी पैदल ही ओरछा को निकली और यहाँ भगवान के लिए चतुर्भुज मंदिर अभी निर्माणाधीन था, लिहाजा उन्होंने रामलला मूर्ति महल के रसोई घर में रख दी और भगवान वहीं स्थापित हो गए। बाद में मूर्ति हटाने की कोशिश हुई, लेकिन वो वहां से टस से मस नहीं हुई। क्या हुआ कि जब राम राजा ओरछा आए तो रानी ने से राम राजा ने पहले शर्त रख दी, जहां भी बैठ जाएंगे वहां से उठेंगे नहीं। भगवान की दूसरी शर्त, उनकी 2 राजधानियां होंगी, एक अयोध्या और दूसरी ओरछा। ओरछा आने से पहले जनार्दन ने साफ कर दिया था कि वो अयोध्या में शयन करेंगे और ओरछा में राजकाज देखेंगे, और आज भी ऐसा ही होता है। पवन पुत्र हनुमान उन्हें अयोध्या से ओरछा और ओरछा से अयोध्या ले जाते हैं। भगवान की तीसरी शर्त, जहां के वो राजा होंगे वहां सिर्फ उनकी सत्ता होगी। श्री राम ने रानी के सामने तीसरी शर्त ये रखी थी कि जहां के वो राजा होंगे वहां और किसी का शासन कभी नहीं चलेगा। इसीलिए उनके ओरछा आने के साथ महाराज ने ओरछा के बाहर अपनी प्रजा के रहने का इंतजाम किया ताकि वो शासन चलाते रहें। आलम यह है कि ओरछा में आज सिर्फ भगवान राम की ही सत्ता चलती है। प्रदेश में चाहे जिसकी सरकार हो, केंद्र में चाहे जिसकी सरकार हो, लेकिन यहाँ की सरकार सिर्फ और सिर्फ राजा राम सरकार है। और अयोध्याधीश स्वयं ओरछाधीश भी हैं। अयोध्या में जहां श्री राम भगवान सबके लिए पूज्य रूप में हैं, तो वहीं ओरछा में उनकी सत्ता चलती है। अब सत्ता चलती है तो जाहिर है कि उनका दरबार भी लगता होगा और उसमें लोगों की अर्जियों पर सुनवाई भी होती होगी। तो चलिए देखते हैं राम राजा सरकार के दरबार कैसे लगता है और वो कैसे लोगों का दुख दूर करते हैं। किसी ने राजा राम को यहाँ शासन करते अपनी आंखों से नहीं देखा। किसी ने राजा राम को ओरछा से अयोध्या जाते नहीं देखा। किसी ने राजा राम को किसी को अपने शासन में दंड देते नहीं देखा। फिर ऐसा क्या है कि यहाँ के लोग इन सब बातों पर भरोसा करते हैं? क्या है जो इन्हें इन बातों पर यकीन करने पर मजबूर करता है? यहाँ पे जो भगवान का रूप है वो राजा के रूप में है, राजा जी के रूप में विराजमान है। मतलब मोस्टली गवर्नमेंट वो यहीं से चलाएंगे अपनी, दिन में वो यहाँ रहेंगे और रात के जाकर अयोध्या जी में विश्राम करेंगे। उनकी सभा दिन भर मतलब जो भी अपन को अर्जी करना है भगवान से वो यहीं पे सुनवाई होगी। राजा राम सबकी बातें सुनते हैं, उनकी अर्जियां यहाँ स्वीकार की जाती हैं, उन पर सुनवाई होती है और राम दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यही वो सच्चाई है जो यहाँ देश दुनिया से आने वालों को बल देती है और विश्वास करने की वजह प्रदान करती है। कहते हैं मन्नतें जो भी पूरी होती है, जो भी वो सुनवाई होती है, यहाँ श्री राम जी खुद राजा बन के यहाँ पर वो सुनवाई करते हैं और शाम को विश्राम करने के लिए खुद हनुमान जी उनको अयोध्या लेके जाते हैं। त्रिलोक के रक्षक यहाँ धनुर्धर के रूप में नहीं है, वो यहाँ विराजमान है तलवार और ढाल लिए हुए। ऐसा रूप जिसे किसी ने कहीं नहीं देखा। लेकिन ओरछा में श्री राम 16वीं सदी के योद्धा के रूप में नजर आते हैं। हालांकि रानी गणेश कुंवरी अयोध्या से बाल स्वरूप श्री राम की मूर्ति लाई थी, जो उस रसोई घर में स्थापित हुई और फिर महल को ही मंदिर में तब्दील कर दिया गया। महल राम राजा महल बन गया।
16वीं सदी में श्री राम राजा अयोध्या से चल कर के ओरछा पधारे और पुष्य नक्षत्र में श्री मधुकर शाह महाराज ने बुंदेलखंड के राजाधिराज पद पर श्री राम राजा सरकार को आकृष्ट किया। सम्मत 1636 में जिस दिन श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी की पूर्ण हुई थी, उसी दिन भगवान प्राकट होके महारानी कुंवर गणेशी बाई की गोद में अयोध्या में प्राकट होके हर पुख में 27 पुख में ओरछा आ गए भगवान। कहानियां बहुत सारी हैं और हर कहानी में भगवान राम की महिमा ही नजर आती है। कहते हैं अयोध्या से लेकर ओरछा तक और ओरछा से लेकर अयोध्या तक प्रभु के परम भक्त हनुमान हमेशा उनके साथ रहते हैं। यहाँ तक कि जब तक श्री राम ओरछा के किले में रहते हैं, तब तक किले के बाहर महाबली हनुमान रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। ओरछाधीश के महल के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर हैं, जो एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। और ये राम राजा सरकार है और यहाँ कोई भी उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। हर रोज जब राजा राम अयोध्या से ओरछा पहुंचते हैं तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, और जब वो सूर्यास्त के बाद ओरछा से अयोध्या के लिए वापस लौटते हैं तो फिर से उन्हें सशस्त्र सलामी दी जाती है। ओरछा में राजा राम का शासन चलता है और यहाँ सीएम, पीएम और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी लाल बत्ती में नहीं आ सकते। यहाँ राजा राम की सरकार चलती है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी आराधना स्थली है जहाँ भगवान की पूजा अर्चना तो की जाती है, लेकिन उनके आने पर और यहाँ से जाने पर सलामी बंदूकों से दी जाती है। तो जब से बचपन से होश संभाला है तो ये देखता आ रहा हूँ कि कोई भी वीआईपी कल्चर का व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति जैसे विशिष्ट व्यक्तियों को भी यहाँ पर सलामी देने का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर केवल राम राजा सरकार को ही सलामी दी जाती है। ऐसी सलामी ओरछा में सिर्फ और सिर्फ राजा राम को मिलती है और किसी को नहीं, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर बैठा मनुष्य हो। यहाँ आकर वो श्री राम की प्रजा बन जाता है और यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर पाने का अधिकार सिर्फ राजा राम को ही है। विश्व में कहीं भी किसी भी मंदिर में भगवान श्री राम की पूजा राजा के रूप में नहीं होती। और एक विशेष मान्यता यहाँ पर यह भी है कि विश्व का एकमात्र मंदिर, एक ओरछा का मंदिर ऐसा है जहाँ भगवान श्री राम राजा सरकार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। राजा राम के महल में कोई भी बेल्ट लगाकर नहीं जा सकता, दरबार में कमर कसकर नहीं जा सकते। सिर्फ राजा राम की सेवा में तैनात सिपाही ही कमरबंद लगा सकते हैं। लोगों की मान्यता है कि अयोध्या में भक्तों को जो फल मिलता है वही ओरछा में भगवान के दर्शन करने से मिलता है। यहाँ पर जो भगवान जी हैं वो राजा के रूप में मिलते हैं। मतलब यहाँ पे एक अनोखा दर्शन होता है, जो सुनते हैं वो फील भी करते हैं। यहाँ पे मतलब एक दिव्य दर्शन होता है। मैं यहाँ से तीसरी बार आई हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे विश की है वो हमेशा पूरी हुई है। चतुर्भुज मंदिर के पास बगान में 2 मीनारें हैं। कहा जाता है इसके नीचे सुरंगें बनी थीं, जिनका उपयोग राज परिवार के लोग सावन भादों में किया करते थे। ये भी कहा जाता है कि बारिश के मौसम में सावन खत्म होने और भादो शुरू होने पर ये मीनारें आपस में जुड़ जाती हैं। इस राज से आज तक पर्दा नहीं उठा है। दूसरी तरफ मीनारों से नीचे जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं और यहाँ किसी भी रिसर्च की इजाजत नहीं है। कई ऐसे चमत्कार हैं जो ओरछा की इस धरती पर होती हैं और यही वो राज है जिसका फाश होना आज भी बाकी है।